आज की इस वीडियो में संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं जो बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, राज्यपाल, महान्यायवादी। जो इसका सही उत्तर है वह है महाधिवक्ता। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत। महाधिवक्ता अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। महान्यायवादी की बात की जाए तो महान्यायवादी जो है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कहलाता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अवैध कैद के लिए कौन सी रीट दाखिल होती है? निषेध रीट, परमादेश रीट, अधिकार परीक्षा रीट, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट। तो जो इसका सही उत्तर है वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट। अवैध कैद के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट दाखिल की जाती है। यह रीट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में दाखिल की जाती है और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाती है। अनुच्छेद 32 में कुल 5 प्रकार की रीटों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के अंतर्गत भारत में राष्ट्र अध्यक्ष है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपरोक्त सभी। जो इसका सही उत्तर है वह है राष्ट्रपति। संविधान के अंतर्गत भारत में राष्ट्र अध्यक्ष जो होता है राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। जो इसका सही उत्तर है वह है राष्ट्रपति। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य में कौन अध्यादेश जारी कर सकता है? प्रधानमंत्री, सरकारी वकील, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। तो जो इसका सही उत्तर है वह है राज्यपाल। राज्य में अध्यादेश जारी करने का जो पावर होता है वह राज्यपाल के पास होता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा के सदस्य हेतु न्यूनतम आयु है 18 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष। तो जो इसका सही उत्तर है वह है 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य हेतु न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष की बात की जाए तो 18 वर्ष जो है वयस्क मताधिकार की आयु है। 35 वर्ष की बात की जाए तो 35 वर्ष जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। 25 वर्ष की बात की जाए तो 25 वर्ष जो है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा तथा उसका हृदय कहा गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। जो इसका सही उत्तर है वह है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा तथा उसका हृदय कहा गया है। अनुच्छेद 32 में सभी नागरिकों को यह छूट देता है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं एवं अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने की मांग कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की रीट के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 14 की बात की जाए तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 की बात की जाए तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या थी 20 सदस्य, 33 सदस्य, 25 सदस्य, 15 सदस्य। जो इसका सही उत्तर है वह है 33 सदस्य। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। 15 की बात की जाए तो 15 सदस्य जो है संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। जो इसका सही उत्तर है वह है 2 बार। एक वर्ष में संसद की कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950। तो जो इसका सही उत्तर है वह है 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 11 दिसंबर 1946 की बात की जाए तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था।
या 13 दिसंबर 1946 की बात की जाए तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। 26 जनवरी 1950 की बात की जाए तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, महाधिवक्ता, महान्यायवादी। जो इसका सही उत्तर है वह है राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। संविधान के अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान संशोधन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 20, भाग 18, भाग 17, भाग 15। जो इसका सही उत्तर है वह है भाग 20। संविधान संशोधन का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 20 में किया गया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। भाग 18 की बात की जाए तो भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद 352 से 360 तक है। भाग 17 की बात की जाए तो भाग 17 में राजभाषा से संबंधित प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद 343 से 351 तक है। भाग 15 की बात की जाए तो भाग 15 निर्वाचन के बारे में प्रावधान किया गया है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका प्रावधान किया गया है।